आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 62 है। आज का पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी नंबर सही नहीं है। हरित क्रांति से चावल, दाल, गन्ना की उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई थी, यह गलत है। मुख्य रूप से गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। पूछेगा, भारत में हरित क्रांति का पिता किसको माना जाता है? तो स्वामीनाथन को, यह सही है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला था, यह भी सही है। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था, यह भी सही है। पूछेगा, स्वामीनाथन का मृत्यु कब हुआ था? तो 28 सितंबर 2023 को, 28 सितंबर 2023 को। और काली क्रांति का संबंध बायोडीजल से, बायोडीजल से। रजत क्रांति का संबंध अंडा से है तथा अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से, नदी जोड़ो परियोजना से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा परियोजना एवं लघुवांतित राज्य सही सुमेलित नहीं है? सी नंबर सही सुमेलित नहीं है। तिलैया परियोजना बिहार में दिया गया है, बिहार में नहीं है, झारखंड में है। और किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है। पूछेगा, टिहरी परियोजना, टिहरी परियोजना जो है भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में है। तथा नागार्जुन सागर परियोजना जो कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में है। तथा तुलबुल परियोजना यह झेलम नदी पर है और जम्मू कश्मीर में है। पूछेगा, भीमा परियोजना किस नदी पर है? पावना नदी पर है और महाराष्ट्र में है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो कोयना, कोयना जो है कृष्णा की सहायक नदी है, कोयना कृष्णा की सहायक नदी है। गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो महाराष्ट्र के नासिक जिला के त्र्यंबकेश्वर गांव में है, त्र्यंबकेश्वर गांव में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। यहीं पूछेगा, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। पूछेगा, मुख्य भूमि की तट रेखा, मुख्य भूमि की तट रेखा द्वीपों के साथ कितना है? तो 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। और मुख्य तट की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। आगे क्वेश्चन है, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उड़द, उड़द का फसल उगाया जाता है। चावल एक खरीफ फसल है, कपास भी खरीफ है तथा गेहूं रबी फसल है। आगे क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन सा प्राप्त करता है? तो सर्वाहारी, सर्वाहारी। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? तो टांसले ने दिया था, टांसले ने दिया था। केवल पारिस्थितिकी पूछेगा तो अनरेस्ट हेक्कल ने दिया था। 10% खाद्य श्रृंखला का नियम किसने दिया था? तो लिंडमान ने दिया था, लिंडमान ने। आगे क्वेश्चन है, धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? धारणीय कृषि से इस प्रकार की कृषि जिसे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे उसको धारणीय कृषि कहा जाता है। कृषि जिसमें भूमि की गुणवत्ता बनी रहे उस कृषि को धारणीय कृषि कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल वाटर के संबंध में निम्न में कौन सा विकल्प सत्य है? तो सी नंबर सत्य है। विद्युत का कुचालक होता है, डिजिटल वाटर जो होता है विद्युत का कुचालक होता है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रहते हैं, इसी कारण यह विद्युत का कुचालक होता है।
भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो D2O होता है और इसका अणु भार 20 होता है, 20। आगे क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो केवल प्रतिवर्ती धारा, एसी धारा के लिए। यह केवल वोल्टता को बढ़ाता और घटाता है। ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? तो यह वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। और पूछेगा ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है? तो नर्म लोहा का, नर्म लोहा का। आगे क्वेश्चन है, चीनी यात्री संयुगन भारत कब आया था? यह 518 ईस्वी में आया था, 518 ईस्वी में आया था। पूछेगा वेनसांग कब आया था? तो 629 में आया था और 645 तक रहा था। 629 में आया था और 645 तक रहा था, हर्षवर्धन के समय में। पूछेगा फाहियान किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। तथा मेगास्थनी चंद्रगुप्त प्रथम के समय में आया था। मेगास्थनी चंद्रगुप्त प्रथम के समय में आया था। अगला क्वेश्चन है, तुर्कान ए चिहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया था? तो बलबन के द्वारा, बलबन के द्वारा समाप्त किया गया था। और इसको किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा। दिल्ली सल्तनत में प्रथम महिला शासिका कौन बनी थी? तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर तथा चीनी मिट्टी प्राप्त होते हैं? तो विंध्यन क्रम के चट्टान से, विंध्यन क्रम के चट्टान से। और किस चट्टान से लौह पदार्थ प्राप्त होते हैं? तो धरवार क्रम के चट्टान से। और कोयला गोंडवाना क्रम के चट्टान से प्राप्त होते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में सबसे कम है? तो यह जैन का वृद्धि दर सबसे कम है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के, और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लैमार्क ने। पूछेगा उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो हुगो डी ब्रिज ने। और अनुवांशिक का पिता किसको कहा जाता है? तो मेंडल को। और जंतु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो अरस्तु को। अगला क्वेश्चन है, मतदान के समय प्रयुक्त अमीट स्याही किस पदार्थ से बनी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट से। इसका सूत्र क्या होता है? AgNO3। अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में 1935 के अधिनियम से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है तथा प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यह फ्रांस की क्रांति से लिया गया है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो 36 बार किया गया है। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती नदी। और यमुना नदी को एक बार प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। आगे क्वेश्चन है, कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह उसके बीज से प्राप्त किए जाते हैं। कपास एक खरीफ फसल है। कपास की खेती काली मिट्टी वाले क्षेत्र में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। तो स्टेपिज जो दिया हुआ है उत्तरी अमेरिका, यह गलत है। यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं स्टेपिज। प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका के है। पंपास जो है दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना में पाया जाता है। वेल्ड जो है दक्षिणी अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में। आगे क्वेश्चन है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनी। यह भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और चालीसा दल की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश की स्थापना कब किए थे? तो 1206 में, 1206 में, और 1210 में मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थाई सेना की नींव रखी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। पूछेगा, दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। पूछेगा, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका कार्यकाल 1206 से इसका शासनकाल 1206 से 1210 तक रहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो मेसॉन के खोज रदरफोर्ड दिया है, यह गलत है। मेसॉन की खोज युकावा के द्वारा किया गया था तथा पॉजिट्रॉन के खोज एंडरसन के द्वारा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन तथा न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ठोस एरोसोल का उदाहरण है कौन सा? तो धुआं। धुआं एक गैस में ठोस का मिश्रण है, गैस में ठोस का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का अर्थ क्या होता है? तो सरकार शासन चलने में सक्षम नहीं है, सरकार शासन चलाने में सक्षम नहीं है। राज्यसभा किस अनुच्छेद में है? राज्यसभा 80 में है तथा लोकसभा 81 में है। और संसद किस अनुच्छेद में है? तो 29 में है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर और नवंबर में। यह लौटती मानसून से होती है। लौटती मानसून कौन सी है? तो उत्तर पूर्व मानसून, उत्तर पूर्व मानसून। आगे क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर युद्ध दिया हुआ है, इधर गवर्नर जनरल। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था 1790 से 1792 के बीच में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, यह लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था 1845 से 46 के बीच में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यह लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था 1817 से 1819 के बीच में। तथा प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, यह लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था 1839 से लेकर 1842 तक। पूछेगा, हैदर अली की मृत्यु कब हुआ था? तो 1782 में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है किस पर? तो सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में, अनुच्छेद 36 से 51 में और भाग 4 में है। पूछेगा, समान न्याय के मुक्त कानूनी सहायता किस अनुच्छेद में है? तो 39 के ए में है, 39 के ए में। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है। अगला क्वेश्चन है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगार। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा।
और लाल सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ट्राटस्की के द्वारा। पूछेगा पहला विदेशी जिसे भारत रत्न दिया गया हो कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो रेडियम जो है, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था तथा पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। एक्सरे की खोज रोएंटजेन तथा चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा, आम चुनाव तथा राज्य विधान चुनाव में आवश्यकता होती है। क्या क्या? तो कुल डाले गए मतों का 6% तथा 4% मत तथा 4 सीट, ये सभी आवश्यक है राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा और संगीत रत्नाकर, सुधा प्रबंध आदि ग्रंथ लिखा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राणा कुंभा, और विजय स्तंभ भी राणा कुंभा ने बनवाया था। आगे क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 243 के ZD में, अनुच्छेद 243 के ZD में। पूछेगा राज्य वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 243 के I में, तथा राज्य निर्वाचन आयोग यह 243 के K में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, यह सही है। भारतीय संविधान में बजट 112 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है बजट शब्द का। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत का प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? शनमुगम सेठी। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था? तो 31वां संविधान संशोधन के द्वारा। सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? तो 13 अप्रैल 1952। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? तो B.R. अम्बेडकर। इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 131 में दिया गया है उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह गलत है। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह अनुच्छेद 129 में है। 143 में क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता। 136 में क्या है? तो अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय का विशेष इजाज़त, तथा अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति है। आगे क्वेश्चन है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? तो बी नंबर जो है उल्लेखित नहीं है। कौन 2 और 3। 2 में क्या है? तो लोक कल्याण नहीं है तथा संघीय नहीं है। पंथ निरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक, यह भारतीय प्रस्तावना में शामिल है। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की व्याख्या किया गया है और 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। आगे क्वेश्चन है जब सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो निवल घरेलू उत्पाद NDP।
आगे क्वेश्चन है सेबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुआ था सेबी का? तो 1998 में, 1988 में, 1992 के अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में किसे विश्व बैंक का उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? तो IDA, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ब्रेटन वुड सम्मेलन कब हुआ था? तो 1944 में। इसी के तहत IMF तथा विश्व बैंक की स्थापना किया गया था। आगे क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके समय में आया था? कर्जन दिया हुआ है, यह गलत है। यह लिटन के समय में आया था 1878 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में वारेन हेस्टिंग के समय में आया था तथा डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट डलहौजी के समय में आया था। और इल्बर्ट बिल यह लॉर्ड रिपन के समय में आया था। आगे क्वेश्चन है बाल विवाह रोकने के लिए एज कंसेंट एक्ट कब लाया गया था? तो यह 1891 में, 1891 में। और गवर्नर जनरल कौन था? तो लैंसडाउन था, लैंसडाउन था। और जो है प्रथम जनगणना की शुरुआत 1872 में हुआ था लॉर्ड मेयो के समय में। आगे क्वेश्चन है फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो BD सावरकर। आगे क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो प्लास्टिड। आगे क्वेश्चन है नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो यह तृतीय वर्ग के उत्तोलक। और प्रथम में कौन आते हैं? तो कैंची और पिलास। अगला क्वेश्चन है जीवाणु विज्ञान की खोज लीवेनहॉक ने किया था। सूक्ष्म जीव विज्ञान के खोज लुई पाश्चर ने किया था तथा आधुनिक अनुवांशिक यह किसके द्वारा किया गया था? तो TH मॉर्गन के द्वारा। तथा प्रतिरक्षा विज्ञान यह एडवर्ड जेनर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक होता है क्या? तो उपयुक्त में से सभी। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर तथा न्यूटन मीटर या जूल, ये सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को पहचानें। कौन कौन असत्य है? तो 1 और 3 असत्य है। सत्य कथन को पढ़ लेते हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया था, यह सही है। जैन धर्म आत्मवाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता, यह गलत है। अनेकतावाद का संबंध जैन धर्म से, यह भी गलत है। केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका सभी कथन सही है। सभी को एक बार पढ़ लेते हैं। वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, यह सही है। उसने दीवान खैरात विभाग स्थापित किया था जो गरीब मुसलमान, अनाथ तथा स्त्री एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। अगला है, यह सही है। अगला है वह हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, यह भी सही है। उसे अशोक के 2 स्तंभ को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है, यह भी सही है। अगर आपको कोई प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो यहाँ से आप उत्तर मैच करके देख सकते हैं। धन्यवाद।